गुरु मूरत मेरे मन बस गैया, तन धन बारूं बल बल जैया। बहुत से लोग आज भक्ति करना नहीं चाहते, जो सुमिरन भजन है वो नहीं करना चाहते। तो वो कहते हैं कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा साधन है जिससे ये भजन सिमरन ना करना पड़े और हमारा काम बन जाए। तो मैं उनसे कहता हूं, हाँ भाई, एक तरीका है, एक साधन है जिससे हमें सिमरन भजन करने की जरूरत नहीं है और हमारा काम भी बन जाएगा। तो लोग कहते हैं बताओ भाई वो कौन सा साधन है, वो कौन सा तरीका है। तो भाई वो साधन और वो तरीका है कि गुरु को परमात्मा का दर्जा दो। जो लोग गुरु को परमात्मा की तरह मानते हैं, मैं मानता हूं उन्हें भजन सिमरन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग गुरु को परमात्मा की तरह मानते हैं, उन्हें वाकई में भजन सिमरन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब गुरु को परमात्मा की तरह मानने का मतलब है कि गुरु का अंतर में प्रकट होना। जब गुरु अंतर में प्रकट हो जाते हैं तभी हम उन्हें परमात्मा मानते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये बात इतनी सहज नहीं है जितनी सुनने में लगी। भाई हम तो गुरु को परमात्मा मान लेते हैं, फिर हमें भजन सिमरन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये केवल कहना हुआ। मानने का मतलब हुआ कि अब हमारा गुरु के सिवाय एक श्वास लेना भी वर्जित है। हम जी ही नहीं पाएंगे, हम श्वास ले ही नहीं पाएंगे, हम दो पग भी नहीं चल पाएंगे बगैर गुरु के सहारे के। ऐसी भावनाएं होंगी तब जाकर हमें भजन सिमरन की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा ख्याल तो भाई यही है कि लोग गुरु को परमात्मा का दर्जा नहीं देते। अगर देते तो फिर आज जो सत्संगी हैं, नामधारी हैं, उनकी स्थिति कुछ और ही होती। हम पल पल में उन्हें परमात्मा मानते हैं और पल भर में ही हम उन्हें इंसान समझने लगते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है कि मैं गुरु को परमात्मा मानता हूं। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि मेरे गुरु तो मेरे लिए परमात्मा हैं। यदि वो परमात्मा हैं तो फिर हम उन्हें परमात्मा की तरह ही क्यों नहीं देखते? हम क्यों उनके सामने गलत कार्य करते हैं? घर में फोटो लगी हुई है और हम गलत कार्य कर रहे होते हैं, दुकान पर फोटो लगी होती है उसके बाद भी हम गलत कार्य कर रहे होते हैं, सामने स्टेज पर गुरु बैठे हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं और उनकी तरफ पीठ करके आगे चले जाते हैं। ये सब क्या है? परमात्मा का मतलब समझते हैं? एक पल के लिए भी वो परमात्मा की याद हमसे नहीं जाती। वास्तव में अभी हमारे अंदर गुरु का जो प्रेम है वो परमात्मा की तरह नहीं हुआ है। अभी तो वो भी नहीं हुआ है जो होना चाहिए। भाई यकीन मानिए, ये कितनी बड़ी बात है कि गुरु आकर स्टेज पर बैठ गए और हम अभी बाहर हैं, हम अभी पांडाल से बाहर हैं। जबकि होना ये चाहिए कि गुरु बैठे उससे पहले हम आके बैठ जाएं, ना हिले ना डुले ना बोले ना चाले, टक टकी लगाए उन्हें देखते रहें, इस तरह उनके दर्शन करें। चलो बात दर्शनों की आई है तो यहां से शुरू करते हैं कि हम गुरु के दर्शन कैसे करते हैं, हम गुरु के दर्शन करते कैसे हैं। बहुत सारे लोग गुरु के रोज दर्शन करते हैं, लेकिन ये दर्शन आंतरिक है या बाहरी? कभी विचार किया है? गुरु की फोटो के दर्शन किए तो ये दर्शन कैसे हुए? ये बाहरी दर्शन हुए। सत्संग में जाकर गुरु को देखा, ये दर्शन कैसे हुए? ये भी बाहरी दर्शन है। अंदर में गुरु के स्वरूप को देखा, जैसे आंख बंद की सिमरन कर रहे हैं और गुरु के स्वरूप का दर्शन किया, ये दर्शन कैसे हैं? है तो ये आंतरिक कहे जाएंगे, लेकिन है ये भी बाहरी। कि बाहरी दर्शन जो हमने किए हैं गुरु के शरीर के, वही हम ध्यान कर रहे हैं, तो ये बाहरी दर्शन हुए। असल में जो आंतरिक दर्शन है वो तो वो है जो शब्द प्रकट करता है। शब्द के द्वारा जो गुरु का स्वरूप प्रकट होता है वही सच्चे दर्शन है। तो भाई इस तरह से नाम जपो कि गुरु का आंतरिक स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जाए और अपने आप हमारे अंदर नाम का सुमिरन चलता रहे।
जैसे भजन करने बैठे तो भजन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस बैठ गए और अपने आप हमें वो धुन और अपने आप वो प्रकाश दिखाई देने लगे और सुनाई देने लगे। अपने आप कुछ नहीं किया, बस गुरु का ध्यान धरा हृदय में और अपने आप अजप्पा जाप चल रहा है। चाहे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई कार्य व्यवहार कर रहे हैं, चाहे सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। ये है गुरु की मौज, गुरु को परमात्मा मानना। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमिर छिन छिन में, गुरु ही गुरु गावो भाई, गुरु ही फिर होए सहाई। तो भाई गुरु जब ही सहाई बनेगा, जब ही हमारी सहायता करेगा, जब हम गुरु को परमात्मा का दर्जा देंगे। अब गुरु के देह स्वरूप के दर्शन करना ही सब कुछ नहीं हो जाता, ये बात गांठ पल्ले बांध लो। अगर ऐसे ही होना होता तो अब तक मसला ये हल हो चुका होता और सभी लोग गुरु दर्शन करके तृप्त हो गए होते, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया होता। दर्शनों में एक विशेष बात ध्यान रखिए, जब तक गुरु का ये स्वरूप जो सामने है ये हमें दिखाई देता है, चाहे बाहरी तौर पर चाहे आंतरिक तौर पर, तब तक गुरु का वो सूक्ष्म रूप प्रकट नहीं होगा। ध्यान रखिए, वो सूक्ष्म रूप प्रकट करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को भूलने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने आप को नहीं भूल पाएंगे तब तक उस नामी के साथ एक नहीं हो सकते। जो लोग गुरु को 24 घंटे चाहे फोटो के माध्यम से देखें, चाहे उनके सत्संग सुन के देखें, चाहे उनके सेवादार बनकर देखें, लेकिन यदि उन्हें गुरु इसी रूप में दिखाई देते हैं, इसी शरीर रूप में, तो अभी गुरु के सूक्ष्म रूप तक वो नहीं पहुंचे। देखो, ये रूप ऐसा नहीं है कि हमें इससे कुछ नहीं मिलता, हमें इससे बहुत कुछ मिलता है। अंतर में जो रूहानी रूप है गुरु का, वो इसी स्वरूप से प्रकट होता है, समझिए। इसीलिए हमारा ये स्वरूप या रूप देखना अति आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर ही टिके रहना ये गलत है। आपने अनुभव भी किया होगा, अगर किसी संत महात्मा से उसके शिष्य प्रश्न उत्तर करने लगे, प्रश्न पूछें, तो वो क्या कहते हैं? अब वो यही कहते हैं, आप परमात्मा हैं, आप हमारा ये काम बना दीजिए, आप हमारा सिमरन भजन कर लीजिए। आप समझ रहे हैं, वो अंदर जाकर भी गुरु को इसी रूप में देखना पसंद कर रहे हैं और बाहर भी इसी स्वरूप पर अटके हुए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि गुरु शब्द है, शब्द, और शब्द से ही गुरु का सूक्ष्म स्वरूप प्रकट होता है। इसीलिए गुरु के इस स्वरूप पर रुकने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा आधार है। गुरु हमारे लिए परमात्मा है, लेकिन कहने के लिए जिस दिन इसकी अनुभूति होगी उस दिन बात कुछ और होगी। जब हम गुरु के अंतर में जाकर सूक्ष्म रूप के दर्शन कर लेते हैं, तब हमें गुरु परमात्म रूप में दिखाई देते हैं। वैसे नहीं, वो तो सिर्फ कथनी है, करनी नहीं है। इसे और बारीकी से समझो। जब हमारे अंतर में गुरु का वो रूप प्रकट हुआ जिसे शब्द कहते हैं, गुरु ने हमें शब्द दिया और हमने उस गुरु के शब्द को परमात्मा का दर्जा दिया, यानी शब्द ही हमारे लिए सब कुछ है। जब भी गुरु का ध्यान आया, ठीक है, हमने इसी स्वरूप का ध्यान किया जो गुरु का हमारे सामने है, हमने इसी स्वरूप का ध्यान किया, गुरु की आंखों का ध्यान किया, गुरु के ललाट का ध्यान किया, और ध्यान करते हुए शब्द नहीं जपा, केवल ध्यान किया और अंदर ये विश्वास पैदा किया कि यही परमात्मा है और परमात्मा का साक्षात्कार इस शब्द के अंदर है जो उन्होंने दिया है। हमें बस इस शब्द को तोड़ना है, इस शब्द के अंदर तोड़कर या खोलकर इस शब्द के अंदर अपने आप को प्रवेश करना है, अपनी आत्मा को इस शब्द में प्रवेश कराना है, यानी इस शब्द के साथ अपनी आत्मा को एकाकार स्थापित करना है। गुरु का जो स्वरूप सामने है उसे साक्षी रखकर हमने शब्द का जाप शुरू किया।
जैसे भी किया। यहाँ हमने शब्द का जाप यानी सुमरन माना बहुत कम किया ही नहीं, लेकिन हमारे जो अंदर भक्ति भाव हैं उनमें कोई कमी नहीं आई। वो सागर की तरह ही लबालब हमारे अंदर भरे रहे और हमारा प्रेम गुरु के प्रति और बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि हम उस शब्द को तोड़ना है, शब्द के अंदर अपने आप को प्रवेश करना है। हमारे अंदर सिर्फ एक यही इच्छा है, यानी कि गुरु के उस रूप तक पहुंचने के लिए जो हमारे अंदर विरह है, जो प्रेम है, वो हमने पूरी लगा दी और विश्वास के साथ कि गुरु ही परमात्मा है, ये शब्द ही परमात्मा है। हमने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया। ये नहीं कि भाग गए दुनिया छोड़ के, संसार छोड़कर, शहर छोड़कर, घर छोड़कर, नहीं भाई, यहीं रहे, लेकिन अपने मन को घर परिवार से अलग रखा और अपने आप को पूरी तरह से सतगुरु के हवाले कर दिया। अपने आप को गुरु के हवाले कर दिया, यानी कि सारी मन मर्जी अपनी गुरु के चरणों में समर्पित कर दी। जब हम ऐसा करते हैं ना भाई, तो ध्यान रखना हम गुरु का रूप बन जाते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आप चाहें तो अभी इसी समय बहनों और भाइयों करके देखो, शाम तक ही आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं गुरु का रूप बन गया हूं या हमारे अंदर गुरु का रूप प्रकट हो गया है। एक बार करके देखो, सब कुछ छोड़कर एकाग्र भाव से प्रेम और भक्ति के साथ सब कुछ गुरु को सौंप कर और सब चीजों से ध्यान हटाकर अपने आप को गुरु के नाम में जज्ब कर दो। देखो आपको ऐसी अनुभूति होगी कि मैं गुरु का रूप बन गया हूं, यानी गुरु हमारे अंदर समा गए हैं। हमारी अपनी हस्ती जो है वो खो चुकी है। अब जो कुछ दिखाई दे रहा है या मैं जो अनुभूति कर रहा हूं वो सब गुरु है और कोई नहीं। अब हमारी संगति किसके साथ है? शब्द के साथ है। इसीलिए भाई कहते हैं कि जितना हो सके एकाग्रता के साथ सतगुरु की आंखों को देखो, जितना हो सके बिल्कुल स्थिर भाव से, अस्थिर ना हो, एक पल के लिए भी मन अंदर से विचलित ना हो, पूरे भाव से, भक्ति से, आंखें बंद करके या आंखें खोलकर गुरु की आंखों को जितना देख सकते हो देखो। ध्यान रखिए, ये चेतन आंखों से जितना अधिक प्यार होगा हम उनकी तरफ उतनी तेजी से बढ़ेंगे। आपने कई बार देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा कि हमसे कुछ गलत कार्य हो जाते हैं। जो लोग सुमिरन भजन करते हैं, गुरु को परमात्मा का दर्जा देते हैं, यदि वो कोई गलत व्यवहार भी करते हैं तो चाहे गुरु की वहां कोई फोटो हो चाहे ना हो, उन्हें ऐसा लगता है कि गुरु उन्हें देख रहे हैं। ये क्या है? यही प्रेम है, यही भक्ति है, यही विश्वास है कि गुरु परमात्मा है। देखो जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उनकी शक्ल हमारी आंखों में बसी रहती है। हम गुरु से प्यार करें तो गुरु की जो मनोमोहक आंखें हैं वो हमारे अंदर बसी रहती हैं। उनका दर्शन हम 24 घंटे करते हैं और इन दर्शनों के लिए किसी तरह की जबरदस्ती की कोई जरूरत नहीं है कि ध्यान हटाओ फिर ऊपर लाओ, इस आज्ञा चक्र पर ठहराओ, गुरु के स्वरूप पर ठहराओ। नहीं, अपने आप स्वाभाविक हमारा ध्यान गुरु की आंखों के साथ जुड़ा रहता है। भाई दर्शनों के लिए जबरदस्ती ना करना, स्वाभाविक रूप से गुरु के स्वरूप को अंदर आने दो, उनकी आंखों को स्वाभाविक तौर पर देखो। जबरदस्ती करोगे तो मानसिक रोगी हो जाओगे और कुछ नहीं होगा, डिप्रेशन में आ जाओगे। ध्यान रखिए, इस तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है हमें। कई बार ऐसा अनुभव होता है, दर्शन कर रहे हैं गुरु के और उनकी नजरें हमारी नजरों के साथ मिल गई हैं, फिर हमें अंदर ही अंदर एक बहुत अच्छा एहसास होता है। इसे शब्दों द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। आप खुद ही अनुभव करो, जिससे आप प्रेम करते हो उसकी पुतलियां आपकी पुतलियों से मिल जाएं तो फिर आपके अंदर कैसा एहसास होगा।
दर्शन की प्यास घनेरी चित तपन समाई, जग भोग रोग सम दीखे सत्संग में सुरत लगाई। अब दर्शनों की प्यास इतनी बढ़ चुकी है कि अब अपने प्रेमी के बगैर एक पल भी नहीं रहा जाता। यानी उनके दर्शनों के बगैर अब एक पल भी नहीं रहा जाता, एक श्वास तक नहीं ली जाती। ये है दर्शनों की प्यास। अब हम उन्हें ही देखना चाहते हैं, उनके सिवाय हम कुछ नहीं देखना चाहते। ठीक है, घर परिवार में हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रेम जो है वो अब उनसे है जिन्हें हमने परमात्मा माना है। हमें पता है कि हमें इन दर्शनों से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी मैं उनके बगैर एक पल नहीं रह सकता। उन्हें देखे बगैर, उनकी अनुभूति किए बगैर मैं एक घूंट पानी तक नहीं पी सकता, एक कौर खाना खा नहीं सकता। मैं नहीं जानता मैं उन्हें क्यों देखना चाहता हूं। मुझे नहीं पता क्यों बार बार उनकी पुतलियों से मेरी पुतलियां मिल जाती हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी पुतलियां यानी उनकी आंखें मुझे देखती रहती हैं, और मुझे भी नहीं पता कि मैं उनकी नाखों को कैसे देखता रहता हूं, पर फिर भी मैं उन्हें देखता रहता हूं, वो मुझे देखते रहते हैं। और जितना मैं उन्हें देख रहा हूं, मैं उनके प्रति और समर्पित होता जा रहा हूं। मेरे अंदर से मैं मेरी निकलती चली जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके सिवाय संसार में मेरा है ही नहीं कोई। बहुत से लोग हिसाब किताब लगाते हैं कि भाई उनके दर्शन हो जाएं, 1 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, चाहे वो दर्शन देते वक्त हो, चाहे मैं आगे जाकर सबसे बैठ जाऊं सत्संग में और फिर उन्हें देखता रहूं, एक पल तो उनकी आंखें कभी ना कभी मुझसे टकरा ही जाएंगी। ये क्या कर रहे हो भाई? समझने की बात है, समझो। परमात्मा वहां नहीं है जहां तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। परमात्मा हमारे निज अंदर है, निज स्वरूप में बैठा हुआ है। इसीलिए कहते निज घर उतरने की अभ्यास करो, बाहर नहीं। आप बैठे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि उनकी नजरें आपसे टकरा जाएं और आपका भाग्य उदय हो जाएगा या आपके कर्मों का प्रभाव कम हो जाएगा। अरे भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में गुरु का जो नूरानी स्वरूप है, मैंने कहा शुरू में ही, वो शब्द से प्रकट होता है। हम सुमिरन करने बैठते हैं और हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप से ही जुड़ा रहता है, तो ये बाहरी दर्शन हो गए। बाहरी गुरु के स्वरूप के दर्शन किए जा रहे हो, अच्छा है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, लेकिन ये वही दर्शन है। लेकिन यदि आप वहां से ऊपर चढ़ो, इसीलिए तो कहते हैं कि इन 5 रूहानी मंडलों पर चढ़ने को क्यों कहा जाता है, क्यों जीते जी मरने को कहा जाता है, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर गुरु भक्ति केवल गुरु के स्वरूप से ही हो जाती पूरी, तो फिर सबकी पूरी हो गई होती और दुनिया में गुरुओं की कोई कमी नहीं है। ये समझिए, गुरु शब्द है तो शब्द के अंतःकरण में जाकर उस स्वरूप को जो उसमें छुपा हुआ है वो अपने अंदर प्रकट करो। ये है सच्चे गुरु के दर्शन। अब वो प्रकट होते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि हम गुरु को मनुष्य का दर्जा देते हैं, कहते यही है कि वो परमात्मा है। अब जैसे संत महात्मा हैं, उन्होंने गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया, तो उन्होंने परमात्मा को गुरु के रूप में स्वीकार किया या गुरु के रूप में परमात्मा को स्वीकार किया। वो कहते हैं ना कि मैंने अपने ब्रह्म को, ईश्वर को गुरु के रूप में ही देख लिया, उन्हें तो गुरु रूप में ही मैंने जान लिया, पहचान लिया। जे खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुन और देव, कह कबीर सुन साधबा, कर सतगुरु की सेव। हमें इस तरह से गुरु के शब्द की सेवा करनी है, यानी उस शब्द को जपना है। और नहीं जपना है तो शब्द को परमात्मा का दर्जा देना है। जिस दिन ये अंदर भेदभाव आ गए, उस दिन हमारे लिए भजन सुमिरन कोई महत्व नहीं रखता। फिर हमारे साथ गुरु का स्वरूप 24 घंटे रहता है।
ध्यान रखिए, जैसे समझाया है, फिर संसार में हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। जो जरूरत की चीजें हैं, रिश्ते नाते हैं, उन्हें निभाते रहो और संसार में मौज से रहो। गुरु भक्ति करते रहो, नाम भक्ति करते रहो, गुरु के अंतर में सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करो। बस यही तो है। जो लोग भजन सिमरन करना नहीं चाहते, वो शब्द को परमात्मा का दर्जा दें, शब्द का ध्यान करें और शब्द के अंदर ही समाहित होने का अभ्यास करें।